इन दिनों पूरे देश में राम मंदिर की धूम मची हुई है। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके की तैयारियां चल रही है। वहीं सभी मंदिरों में भीड़ भी इन दिनों देखने को मिल रहा है। हम राजधानी रायपुर के राम मंदिर पहुंचे हुए हैं। मैं पहले आपको मंदिर दिखाता हूं। ये भव्य मंदिर यहां पर बना हुआ है। राम मंदिर क्योंकि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का दौर है, लगातार लोगों की आवाजाही और दूर दराज से लोग हर मंदिरों में आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी लोगों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो भीड़ है वो दूर दराज से आने वाले लोगों की देखने को मिलती है। पहले हफ्ते में 2 से 3 दिनों में इस तरीके की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब हर दिन जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम जो आने वाले कुछ लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से लोग जो है वो राम मंदिर को लेकर खुश हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं, कैसे उनका दर्शन होगा। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कोरबा से आए हुए हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ कोरबा से। तो ये राम मंदिर को लेकर जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, उसको कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कोरबा से आप लोग रायपुर आए घूमने के लिए? नहीं, घूमने शादी में आते। मांझी का शादी है। अच्छा, आज ही शादी है तो हम बड़े मंदिर का पहले दर्शन कर लें, उसके बाद जाएंगे वहाँ। बिल्कुल। लेकिन अयोध्या, आपको लगता है कि एक बहुत लंबा इंतज़ार था और उसके बाद अब जो वहाँ पर चीज़ें हो रही है, भव्य तरीके से हो रही है, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत पुराने थे, कितने सालों से था कि बाबरी मस्जिद वहाँ था नहीं। उनका स्थापना अयोध्या श्री रामचंद्र के ही जन्म स्थल है। तो ये बहुत बढ़िया हुआ, ये ऐतिहासिक फैसला है जो हुआ, खूब बढ़िया हुआ। उसके लिए हम इस गवर्नमेंट को भी प्लस न्यायिक पद्धति को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। और ये जो 22 तारीख को उद्घाटन है इतने बड़े भव्य मंदिर का, और भारतवर्ष में श्री राम के जन्म स्थल पर इतनी बड़ी राम मंदिर बना, इसके लिए हम सब धन्य हुए हैं। लेकिन आप लोग क्या घर में आप लोग भी दिए जलाएंगे, कुछ आतिशबाजियाँ होगी, कैसा रहेगा? हाँ, इसके पहले तो हमने दिए जलाए थे और कुछ होगा, हम अपने हिसाब से कुछ करेंगे, खुश रहेंगे, फिर दिया जलाएंगे सोचे हैं। तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, ये हम सोच ही रहे हैं कि जरूर हम दिए जलाएंगे। ये अयोध्या में तो माहौल रहेगा ही। क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़, आप लोग कोरबा से आए हैं, अलग अलग जिलों से जो लोग आ रहे हैं, शहर में भी दिवाली का उत्सव देखने को मिलेगा? जरूर जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। हम चाहते भी हैं कि दिवाली का उत्सव फिर से हमारे 22 तारीख को होए, अच्छे से होए करके। तो ये क्या रंगोली भी बनाएंगे आप लोग, दिए भी जलाएंगे? रंगोली, दिए, झालर वगैरह जो भी हम दिवाली के टाइम करते हैं सब करेंगे। लेकिन ये इतने लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर की सारी प्राण प्रतिष्ठा और काम जो पूरे हो रहे हैं, आपको लगता है दर्शन करने के लिए वहाँ पर कब जा रहे हैं? देखिए, जब हमको वहाँ से बुलावा आए, जल्द जाएंगे हम। राम बुलाएंगे हमें, हम जरूर जाएंगे। अभी तो बहुत भीड़ है तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब भीड़ थोड़ी कम होगी और भगवान के ऊपर आस्था रहेगा, श्री रामचंद्र जी जब हमें बुलाएंगे हम जरूर अयोध्या जाएंगे। इससे पहले भी आप एक आध बार अयोध्या गए? हम 2-3 बार अयोध्या गए हैं, बनारस भी गए हैं। और उस समय का जो अयोध्या था और आज के डेट में जो अयोध्या है, ये तो अभी जस्ट काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले तो अयोध्या में बहुत ही खुद ही बनारस। अच्छा, आप बनारस से? हम पूरे बनारस में हम पैदा हुए हैं जी, हम बनारस के ही हैं। तो ये बनारस, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में जो एक माहौल है, उस दौरान में क्या हुआ करता था, कुछ स्मृतियों में होगा आपको? अब इस दौरान क्या कुछ बता नहीं सकते। नहीं, बनारस में जैसे अभी ये है कि हर जगह राममय हो चुका है, हर जगह पर। अभी बनारस में अभी गई थी, अभी ज़्यादा दिन गई थी, तो वहाँ का माहौल तो देखने लायक था। उस दिन हम जब गए जिस दिन, तो उसके दूसरे दिन हमारे मोदी जी भी बनारस में आए हुए थे। अच्छा। करके वहाँ का तो वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत ही तैयारी, बहुत खुशी लगा देख के चारों तरफ। अरे भगवान राम जी के। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जो उत्साह है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्या कुछ उत्साह है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानकारियाँ भी देंगे। और भी कुछ लोगों से हम राम मंदिर में बात करेंगे कि आखिरकार जो भक्त दूर दराज से आए हुए हैं, कई तरीके की अब जो लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर जो माहौल है वो बना हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पूरी वेशभूषा में यहाँ पर लोग आए हैं, राम मंदिर घूमने, राम मंदिर देखने के लिए आए हुए हैं। पहले तो एक बार जोर से जय श्री राम का नारा लगा दीजिए आप लोग। तो ये जो नारे थे, इन नारों के साथ भी हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहीं रायपुर से हैं और रायपुर राम जी का सबसे फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वो उसकी नानी का घर है
और नानीज हाउस सबका बहुत फेवरेट होता है। तो जय श्री राम। यानी कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी भी खुशी आप लोग यहाँ पर मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? हम आएंगे, राम भगवान जी के साथ दर्शन करेंगे, पूरे फ्रेंड्स को लाएंगे। आज हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, हम किटी के लिए भी यहीं पे आए हैं, दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ होगा? देश भर में जो माहौल है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्चुअली योगा के इससे कार्यक्रम करने वाले, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया 5 to 7, और मेरा खुद का डांस भी है उसमें, राम भगवान के ऊपर ही। अच्छा। तो मैं 2-3 लाइन गाना गाती हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका क्या रहेगा, क्या कुछ अनोखा कर रही हैं? अनोखा सबसे बढ़िया ये हो रहा है कि राम भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो रही है, और ये बहुत मतलब 50 सालों की ये जीत है। एंड दिस इज अ न्यू स्टार्ट ऑफ दैट विल मेक हिंदुइज्म मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल। सो जैसे केरला स्टोरी जैसी बहुत सारी स्टोरीज हो रही है, दैट विल बी अ first winning step towards all these things which are happening all across the country. So that would be the best thing in the country. आपको लगता है इससे पहले राम जी के बारे में, अयोध्या के बारे में, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में लोग इतना जानते थे, जागरूक हुए थे जितना? बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो राम भगवान का एक नया आगाज़ आ रहा है, ये इससे राम भगवान की हर एक चीज़ के बारे में लोग जानकारी हासिल कर रहे। तो हमने भी पहली किटी अपनी यहाँ रखी है। किटी को हम देशभक्त के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। जय सिया राम। तो क्या आप सारी महिलाओं से और सारे लोगों से ये कहेंगी कि इसी तरीके से अब आयोजन? बिल्कुल हाँ, किटी सिर्फ खेलना, घूमना फिरना, मस्ती नहीं होता है। कुछ देशभक्त के लिए भी आपको अपना योगदान करना चाहिए। सो प्लीज़। ठीक है, लेकिन वेशभूषा भी हम उसके पर भी बात कर लेते हैं। लड़कियों की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा पर भी बहुत बातचीत होती है। पारंपरिक वेशभूषा, अब हर तरफ यही दिख रहा है कि लोग या तो भगवा पहने हुए हैं या अपनी पारंपरिक वेशभूषा में घूम रहे हैं। किस तरीके का माहौल आप देखते हैं? जी, अभी आप सब तरफ लोगों को भगवा वेशभूषा में देखेंगे, और निश्चित ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी विजय है। तो इस वेशभूषा के माध्यम से हम उस विजय को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और 4 लाइन में उन कार सेवकों के लिए, देशभक्तों के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, भाजपा के लिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं 4 लाइनें बोलूँगी। बहुत गहरी है, सिर्फ 2 शब्दों में बोल रही हूँ। बहुत हुई है खून की होली, तब सजी है इन दियों की दिवाली। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये राममय जो वातावरण हो चुका है, आप लोगों का भविष्य, आपको लगता है कि जो युवा है वो भी अब इस बात को समझेंगे? और हर तरफ यही देखने को मिल रहा है कि सिर्फ राम की बात हो रही है, लेकिन राम के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। कितना जानते हैं लोग, आपको लगता है जानना भी ज़रूरी है? बिल्कुल, हमारे धर्म के बारे में, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे धर्म के बारे में हमारे बच्चों को उस बात की पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम लोग ये भगवान का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले 22 जनवरी को, तो सभी सोसाइटी में बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में भी हमने एक बड़ा सा स्क्रीन लगवाया है, वहाँ पे हम लोग लाइव भगवान की पूजा देखेंगे 2 घंटे। हमने एक भंडारा रखा है। पर उससे पहले हमारी सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं, हमने सारे बच्चों को इकट्ठा करके हम रामलीला के प्रसंग दिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को सीखें, उस चीज़ को जानें, उस चीज़ को ऐड करके हमेशा याद रखें कि हमारे भगवान की जो रामायण थी, उसमें ये रामायण यानी रामायण क्या थी, वो उसी प्रसंग के थ्रू हमारे बच्चे जानेंगे। तो वो हमारे एफर्ट्स है कि हमारे बच्चों को हम ये जानकारी दें, और इस प्रसंग के थ्रू हम उनको वो जानकारी देने वाले हैं, और वो इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। इसके अलावा जो दियों से सजाया जाएगा, घरों को रंगोलियाँ बनाई जाएगी, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं आप लोग? बिल्कुल बहुत कुछ तैयारियां हैं हमारी। जैसे ही शाम होगी, सुबह तो 2 घंटे सब कोई व्यस्त रहेंगे पूजा देखने के लिए स्क्रीन पर। उसके बाद शाम को हमने हमारी सोसाइटी में एक बड़ा सा कैंपस में एक जगह फिक्स कर दी कि सब कोई घर से 11-11 दीपक जला कर लाएंगे। उस 11-11 दीपक से हम लोग जय श्री राम पूरा लिखा हुआ दियों से सजाएंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे और भक्ति भजन में लीन हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर पुरुषों की बात कर ले, बच्चों की बात कर ले, कितना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि लोग राम के नारे तो बहुत लगाते हैं, राम के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन राम के बारे में जानते बहुत कम। जी,
आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोगों में जो जानकारी थी वो कम थी, किंतु जब से ये कोर्ट ने केस जीता है, फिर ज्यों-ज्यों मंदिर बनने लगा है और दिन भर न्यूज़ चैनल्स में चलता है, तो बच्चे और युवा सब लोग देखते हैं। और देखने के बाद जो सनातन धर्म के प्रति प्रेम और सुरक्षा का जो भाव बढ़ा है, उससे निश्चित ही आगामी जो देश की जो पीढ़ी है वो बहुत ही बढ़ चढ़कर सनातनी होगी। बिल्कुल, ये जो जोश है वो लोगों का साफ बता रहा है कि राम मंदिर और अयोध्या को लेकर जो लोगों की सोच है, उस सोच के ज़रिए वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार हर मंदिरों में इसी तरीके की जो दृश्य है वो देखने को मिल रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे हैं और इस जय श्री राम के नारे के साथ में हर कोई राममय हो चुका है। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।